मित्रों, एक बार एक बात याद आती है। बंगाल में समाज सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर जी किसी कार्यक्रम में, जहां उनका सम्मान होना था, सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। ट्रेन से उतरे। उसी ट्रेन से दूसरे डब्बे से एक युवक को चिल्लाते हुए देखा, कुली कुली कुली। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने देखा कि इस नौजवान के पास केवल एक छोटी सी अटैची भर है, केवल कोई वजन नहीं है। जब उन्होंने देखा कि कोई कुली नहीं आ रहा है तो उसके पास गए और उन्होंने उसकी अटैची उठाई और बाहर तक ले आए। उस युवक ने उनसे कहा कि कितने पैसे? तो विद्यासागर जी ने कहा कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मेरी आवश्यकता थी, इसलिए मैंने आपका काम कर दिया। आपका काम हो गया, अब आप जाइए अपने गंतव्य स्थान पर। वह युवक, उस समय हाथ से खींचे जाने वाले, दौड़ने वाले लोग दौड़कर रिक्शा खींचते थे, गरीब लोग। खैर, वो युवक जिस समारोह में पहुंचा, जिसमें सम्मिलित होने के लिए आया था, उसने देखा कि उसी समारोह के मंच पर मध्य में वही फतूरी सी, यहाँ तक कि बनियान जैसी फतूरी पहने हुए, एक धोती पहने हुए और सादा चप्पल पहने हुए एक वो सज्जन, वो वृद्ध माननीय युवक, माननीय सज्जन, वो मंच पर बीच में विराजमान है। उसने कहा कि ये तो गजब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अस्तु वो कार्यक्रम हुआ, माननीय ईश्वरचंद विद्यासागर जी का सम्मान हुआ और उसके बाद में वो युवक बेचैन रहा। और जब वो युवक उतरकर विद्यासागर जी नीचे आए तो उसने उनके चरण स्पर्श किया और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपसे अपनी अटैची उठवाई। उनको याद था। तो विद्यासागर जी ने एक ही बात कही, कोई बात नहीं, उस समय आपको मेरी आवश्यकता थी, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि जब तक हम बहुत आवश्यकता महसूस न करें तब तक मानव श्रम का अपव्यय नहीं करना चाहिए। हम यदि अपना काम स्वयं कर सकते हैं, वहां तक हमें अपना काम करना चाहिए। उस युवक ने क्षमा मांगी और उनकी सादगी से प्रसन्न हुआ कि मैं विद्यार्थी होने के बाद भी ये सब कृत्रिमता ओढ़े हुए हूं और ये कितने आदरणीय हैं। मित्रों, सरलता में, सहजता में जो आकर्षण है वो बनावटीपन में बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी की एक बहुत अच्छी कहावत मुझे याद आती है, द ग्रेटेस्ट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंपलेस्ट। संसार की महान वस्तुएं वे होती हैं जो सरल होती हैं। जंगल में जो पेड़ सीधे जाते हैं वो सबसे ऊंचे निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।